लोग, उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी के बच्चों, आपसे फिर बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हम तो चाहते हैं कि ये मुलाकात ऐसे ही होती चलती रहे। अच्छा लगता है आपको भी और हमें भी। जितने खुश आप होते हो मुझसे मिलने के बाद, मैं भी उससे कई गुना ज़्यादा खुश होता हूँ आपसे मिलने के बाद। कुल मिलाकर के बच्चों, एसएससी जीडी 2022 यानी कब तक आएगी आंसर की, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। और साथ में बहुत ज़्यादा डिमांड अगर चैनल पे कुछ आ रही है तो इस टाइम आ रही है कि एसएससी जीडी की कट ऑफ वीडियो। आपके कमेंट्स देखकर कोई भी वीडियो हम बना रहे हैं उस पे एसएससी जीडी की कट ऑफ, उस एसएससी जीडी की कट ऑफ, तो ये जो प्यार है वो दिखता है आपका। उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे किस लिए परेशान हैं, तो उस वजह से वीडियो लाना पड़ा है। और बच्चों, जितनी भी जानकारी आज दूंगा सब अनुमान पर आधारित होंगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अनुमान अनुमान ही होता है, चाहे वो कोई छोटा चैनल लगा रहा हो, चाहे वो बड़ा चैनल लगा रहा हो, या खुद अंकित भाटी लगा रहा हो, अनुमान ही होता है। ठीक है, पर एक आइडिया आपको, एक विश्वास इस अनुमान पे हो ही जाता होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि काफी लंबे टाइम से अनुमान लगते हैं और सटीक निकलते हैं। चलिए, तो कब तक आएगी आंसर की और कट ऑफ वीडियो कब तक, ये दोनों बातों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। आंसर की का इंतजार बहुत लंबा है, तो कुल मिलाकर के बच्चों, अभी एक एसएससी ओआरजी करके किसी ने वो बना रखा है ट्विटर हैंडल। आप उस पर विश्वास ना करें। वो एसएससी ओआरजी पे आ गया था एक दिन, 25 ही था, हाँ 25 फरवरी को आ रही है ऑफिशियल आंसर की एसएससी जीडी के लिए। जैसे ही मैंने ये ट्वीट देखा और ये पढ़ा, बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे, सर 25 फरवरी को आ रही है, एसएससी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आ गया है। तो बच्चों, 25 फरवरी को आने के एसएससी के बहुत कम चांस होते हैं कि सैटरडे में जब बहुत कुछ अर्जेंट होता है तब लेके आती है। 25 का पड़ रहा है सैटरडे, ठीक है। तो उसे देखते ही पता लग गया कि ये किसी ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है, 25 फरवरी के लिए तो नहीं कह सकती एसएससी, ठीक है। और ना इतने दिन पहले वो डेट देती है कभी भी। दूसरा, और भी कई सारी चीज़ें उस ट्विटर हैंडल पे आती रहती हैं, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। उसमें ये भी कह रहा है कि भाई 14 फरवरी तक चले एग्ज़ाम। दरअसल में एग्ज़ाम 13 फरवरी तक ही थे लास्ट। अब एसएससी को ही नहीं पता होगा उसका एग्ज़ाम लास्ट डेट कब थी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कोई गलत जानकारी तो देगा ही नहीं, ठीक है। और इतनी सक्रिय नहीं है एसएससी कि बच्चों तक हर जानकारी पहुंचाती रहे। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर विश्वास मत किया करो, कौन क्या कोई डालता है और आपका बेवकूफ़ बनाता है। तो उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, सर इस तारीख को आएगी, ये आएगा, वो आएगा। मेरे को अनुमान जो लग रहा है, क्योंकि ये आंसर की को सभी एग्जाम्स की को बहुत जल्दी दे रहे हैं, तो 25 जो फरवरी है इससे पहले ही चांस है, इससे पहले ही आपकी आंसर की का लिंक आपको मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? पहले बच्चों, अब सबसे पहले क्या मिलने वाला है, आपको आंसर की का एक लिंक मिलेगा। उस पर आप अपना जो रेस्पॉन्स शीट है कि आप कौन सा सही करके आए हैं और करेक्ट आंसर कौन सा है, साथ में ऑफिशियल आएगा, नोटिस आएगा बच्चों, स्पेशली ऑफिशियल साइट पे कि आंसर की डाल दी गई है। वहां से जब आंसर की चेक करोगे तो ऑब्जेक्शंस भी उसी दिन खुल जाते हैं, ऑब्जेक्शंस उसी दिन लगा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं एसएससी ने ये उत्तर गलत माना है मेरी नजर में, इसका ये प्रूफ है, उसका फोटो खींच के प्रूफ, कोई बुक का या जो भी आपको प्रूफ लगता है वो डाल दीजिए। ऑब्जेक्शन डल जाता है, 100 रुपए पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो डल के और उसी दिन सबमिट हो जाता है। अगर एसएससी फिर सारे ऑब्जेक्शंस जिन पे डले हैं, वैसे इतना सारा बच्चा है ना, वो कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पे, कोई किसी पे, एसएससी पे सारे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट। और जिस एक भी क्वेश्चन पे, एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन जाता है ना, भाई ये क्वेश्चन पे एसएससी का किसी बच्चे का ऑब्जेक्शन आया है, तो वो क्वेश्चन रिव्यू होगा ही होगा। अगर वो गलत निकलता है, मतलब वास्तव में एसएससी मानते कि हाँ यार ये उत्तर मैंने गलत लगा दिया था, ठीक है, ये मुझसे गलती से लग गया, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर क्या करती है कि उसका जो आंसर्स है वो सिर्फ जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसका चेंज नहीं होता, सबका चेंज होता है, जिसने भी एग्जाम दिया था उससे शिफ्ट वाइज रहते हैं ना ये ऑब्जेक्शंस। तो ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के बात ये है, ये आपको क्लियर रहनी चाहिए सारी बातें। सर कट ऑफ कहां तक जा सकती है? तो बच्चों, मैं अगर बोलूं कि कट ऑफ कहां तक जाएगी, अभी जो भी पेपर हैं जैसे भी दिए हैं सब आप ही ने दिए हैं, आप ही तक सीमित है। आप ही ने बताया है कि सर मैथ ऐसा आया, रीजनिंग ऐसे आई, जीएस ऐसी आई, हिंदी ऐसी आई।
हमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। तो हमारा अनुमान आज भी ऐसा ही है जैसा पहले था। तो हमारा अनुमान, जी सर पेपर खत्म हो गए, आप अपना अनुमान ले आइए, कट ऑफ की वीडियो ले आइए। भाई हमारा अनुमान कैसे बदल सकता है यार? हमने कोई पेपर देख लिया, अभी पेपर खत्म भी हो जाओ, तो कुल मिलाकर के जब आंसर की आएगी तो हमें पता चलेगा एग्जाम किस लेवल के आए हैं, ताकि आंसर की का जो कट ऑफ का वो सटीक आइडिया लगाया जा सके। तो अभी प्लीज वेट करिए आंसर की आने तक का। आंसर की जब आ जाएगी, जिस दिन आंसर की आएगी उसी दिन ध्यान से सुनना इस बात को, सभी लोगों से गूगल फॉर्म भरवाऊंगा मैं। उसमें ज्यादातर बच्चे प्लीज भरना, ताकि मैं एक सटीक आइडिया दे सकूं। आरडब्ल्यूए से पढ़े हुए हो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मतलब साथ में बाहर के भी भर सकते हो, बट आरडब्ल्यूए के पढ़े हुए बच्चों का ही मैं मांगता हूं। तो कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि जो गूगल फॉर्म दूं उसमें मैं एक ऑप्शन ये भी दूंगा कि साथ में कि आपका जो है आरडब्ल्यूए पे अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हो उसमें एवरेज स्कोर बता दो। एवरेज स्कोर किसी टेस्ट में आपके 120 आते थे, किसी में 130 आते थे, किसी में 115 आते थे, तो एवरेज स्कोर 122-23 आपने दे दिया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो उस तरह का एक एवरेज स्कोर हमें बता देंगे। आरडब्ल्यू पे ये चलता था इस टेस्ट में, या जो अब मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो इतने बन रहे हैं। तो उससे क्या होगा बच्चों, इससे हम एक बहुत सटीक आइडिया लगा पाएंगे, बहुत अच्छी कट ऑफ का। साथ में इसी दिन मैं आपको यह भी बताऊंगा, जब आप गूगल फॉर्म का लिंक भरवा दूंगा, अगले दिन कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगा। मान के चलता हूं कि आज तारीख है 16, 17 फ्राइडे, कल भी आंसर की आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। 18-19 को नहीं आएगी मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर 20, 21, 22, 23, 24 मेरे ख्याल से इन्हीं किसी डेट में से आंसर की आपकी आ जाएगी। मान के चलते हैं 22 को आ गई, मैं 22 को शाम में वीडियो लाऊंगा, गूगल फॉर्म भरवाऊंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म में क्या होगा, बस डिटेल भर दीजिए। आपकी कोई वैसी डिटेल नहीं मांग रहे, आपकी बस ये डिटेल मांग रहे हैं, भैया आपका कौन शिफ्ट में पेपर था, क्या नाम है आपका, और क्या कितने मार्क्स आए, यानी कितने बने हैं। तो इस 22 को ये डिटेल भरवा लूंगा। 23 तारीख को शाम को 8 बजे, मैं अभी बता नहीं रहा, मैं बता रहा हूं अगर 22 को कट ऑफ वो आंसर की आती है तो 8 बजे 23 तारीख को फिर मैं शाम में वीडियो लाऊंगा। पूरे दिन, पूरे 23 तारीख के सुबह से लेकर शाम तक मैं इस गूगल डेटा का एनालिसिस करूंगा अच्छे से। उसमें यह भी देखूंगा कि भैया शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट का पेपर मुश्किल आया है, कौन सी शिफ्ट का आसान आया है, वो सारी बातें मैं इस पेपर में चेक करूंगा बच्चों। और आपको यह बताऊंगा किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होगा, यह भी अगले दिन ही बताऊंगा गूगल फॉर्म से। ठीक है, आपकी शिफ्ट कौन सी आसान थी, कौन सी मुश्किल थी, एक आइडिया तो मैंने दे दिया है, पर वो अभी बीच में ही चल रहे थे पेपर, बच्चे बहुत ज्यादा कहने लगे, तो वो इसलिए मैंने दे दिया था। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म जितने ज्यादा लोग, मेरे को अनुमान है कि 50,000 बच्चे इस गूगल फॉर्म को भरें, और फिर एक बहुत सटीक आपके पास अनुमान पहुंचे। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चों का अनुमान उतना अच्छा रहेगा आप सब लोगों के लिए। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया बच्चों, ये बहुत बच्चों के मन में सवाल है, रिजल्ट में कितना समय लगेगा, फिजिकल का अनुमान बता दीजिए। बेटा रिजल्ट जो आएगा, मेरा अपना अनुमान है 1 से 1.5 महीना आराम से लग जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जैसे आपका 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता कि 20 से 30 मार्च से पहले रिजल्ट आ पाएगा। मेरा अपना अनुमान है कि 20 से 30 मार्च के बीच रिजल्ट आ जाएगा, अगर ये बहुत जल्दी करते हैं तो। ठीक है, ऐसा एक अनुमान है। अप्रैल में भी जा सकता है, पर ये बहुत जल्दी करे तो इस दौरान दे पाएंगे, 20 से पहले कोई चांस नहीं है, 20 मार्च से पहले। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये पूछना चाहो कि सर फिर फिजिकल, तो इसके बाद इनका काम फिजिकल का ही रह जाता है, लेकिन उसमें एक प्रोसीजर है कि सब बच्चों का जो पास हुए हैं, कट ऑफ में आए हैं, उन सबका डोजियर भेजना पड़ता है फिजिकल ग्राउंड पे, उन सब की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इस प्रोसेस में भी कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मई जून में ही आपके फिजिकल होंगे जाके, बड़ी गर्मी में इस बार फिजिकल देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और 100% ये बात है, मेडिकल फिजिकल सारी कट ऑफ लगा के आपकी जो ज्वाइनिंग इस बार होने वाली है, वो जरूर अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग ये करवाने वाले। ठीक है, क्योंकि इनको दिसंबर तक हर हाल में ज्वाइनिंग देनी ही देनी है, तो इनका टारगेट अक्टूबर तक जरूर होगा।
आगे बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट्स के जवाब मिल गए। अब एक मेन पॉइंट है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। तो इसके लिए बच्चों कोई ऐसे ही फालतू में आंकड़े तो मैं लाऊंगा नहीं आपके लिए। मैंने एक आरटीआई लगाई, शायद आपको बहुत कम दिख रही होगी, ये कुछ अच्छे से तो वहां से कुछ आया नहीं। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एसएससी जीडी एग्जाम 2022, ये मैंने पहला ही क्वेश्चन पूछा। हाउ मेनी फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड इन एसएससी एमटीएस 2022, ये भी मैंने पूछ लिया कि अब तक कितने फॉर्म भर गया, एट लगा दिया बाद में। व्हेन विल बी रिलीज्ड ऑफिशियल आंसर की फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, यानी ये जो आज ही का क्वेश्चन है कि कब तक, ये मुझे पता था इस क्वेश्चन का जवाब आने वाला नहीं है आंसर की वाले का, तो वही हुआ भी है। तो इन्होंने